कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ की लड़कियाँ जो साग सब्जी लेने आती हैं उनके थैले में कुछ ना कुछ लिख करके डाल देते हैं। अक्सर कंप्लेन करते हैं, थोड़ा बहुत कार्रवाई होती है, लेकिन वो कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। वो कुछ दिनों में वही स्थिति दोबारा से हो जाती है। ट्रिप पे पैदल ही व्यक्ति चलने चाहिए। कम से कम हमारे क्षेत्र के जो सीनियर सिटीजन हैं वो ना कहीं घूम सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना सैर कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में इस टाइम इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है एमसीडी का पीला पंजा कितने ज़ोरों शोरों से है। बीजेपी सरकार कितने एक्शन मोड में है। सिर्फ सरकार ही नहीं, आज जो मेरी मौजूदगी है वो सदर बाज़ार विधानसभा में है और यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ की जनता की, तो यहाँ पर एक जो संगठन है, नाम जो संगठन का है वो है शहीद भगत सिंह युवा सामाजिक संगठन। उन्होंने आज एक मीटिंग की जिसमें इंक्रोचमेंट के खिलाफ किस तरीके से इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए वो मीटिंग में बताया गया। मीटिंग का उद्देश्य ही ये था कि यहाँ से इंक्रोचमेंट की जो समस्या है उसको ख़त्म किया जाए और जानते हैं कि यहाँ पे लोगों को क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं और उनसे वो कैसे समाधान पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में इंक्रोचमेंट की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ एक बैठक करी जा रही है शहीद भगत सिंह युवा सामाजिक संगठन के द्वारा। उनके कुछ लोग जो हैं, उनके कार्यकर्ता जो है हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानते हैं कि आज की जो मीटिंग है उसका मुख्य कारण क्या था। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मेरा नाम सुषमा गोयल है। मैम, आज की जो मीटिंग हुई है उसका मुख्य कारण क्या है? आज किस वजह से मीटिंग का कारण ये है कि इस क्षेत्र के अंदर जो है ना, एक तो जो रोड के ऊपर जो है गाड़ियाँ निकल नहीं सकती हैं। यहाँ की जो रिहाइश है उसको बहुत परेशानी होती है। लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है। उसकी वजह से हमने एक मीटिंग रखी है। कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो है थोड़े जैसे कहीं जाना है, किसी को कोई इमरजेंसी है, कोई बीमार हो गया, एम्बुलेंस लेके जानी है, तो उसमें ये लोग हमारे को एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है क्योंकि बाज़ार पटरी इतनी लगी होती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ से लेकर 12 टूटी चौक तक बहुत बुरा हाल है और पैदल निकलने के लिए भी रास्ता नहीं होता। ई रिक्शा है, पटरी वाले हैं, पता नहीं कहाँ से पटरी वाले आते हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर के लगाते हैं। हम लोग संडे को नहीं, हर रोज़ हर दिन परेशान हैं और रात को देर तक ये लोग लगाते हैं। कहने के बाद ये बदतमीजियाँ करते हैं। और यहाँ के पटरी वाले, जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले, कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ की लड़कियाँ जो साग सब्जी लेने आती हैं उनके थैले में कुछ ना कुछ लिख करके डाल देते हैं। इस चीज़ के से हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि इस एरिए का सुधार हो और इस एरिए में जो रेहड़ी पटरी लगती है वो बंद हो। मैम, जैसे अभी बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इंक्रोचमेंट या अवैध जो कब्ज़ा है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है यहाँ पर कब ध्यान देगी और उसके बाद क्या संज्ञान लेगी? ऐसा है, जो बीजेपी कर रही है मेरे ख्याल में तो वो 99% वो सही है। क्योंकि लोगों ने ना, जैसे मान लो कोई एक घर बनाता है, घर के आगे 4 फुट 5 फुट वो अपने चबूतरा बना लेते हैं, उसके आगे वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उसके बाद जो पटरी वाले, मतलब जो भी कोई मतलब आसपास के होते हैं, वो लोग वहाँ पे ठिया जमा लेते हैं। या मान लो उसके आगे वो थोड़ी सी बाउंड्री बना करके आगे छोटी छोटी दुकानें बना देते हैं, झोपड़ी सी डाल करके। तो जो उन्होंने जो फालतू की जो जगह सड़क की रोकी हुई है, सरकारी जगह, उसको हटाने के लिए जो है हमारे बीजेपी, क्या हमारी रेखा गुप्ता जी जो काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और ये काम जो पूरी दिल्ली के अंदर हर जगह होना चाहिए। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश। सर, यहाँ पर मेन क्या दिक्कत है सबसे ज़्यादा? जो आज की मीटिंग हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एक बार बता दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो बताना चाहता हूँ कि हम पुरानी दिल्ली धीरज की पहाड़ी क्षेत्र का निवासी हैं। हम कई वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं और ठीक ठाक यहाँ परिवार रह रहे हैं। ना तो हमारे यहाँ कोई पार्किंग है और ना हमारे यहाँ कोई एम्बुलेंस आ सकती। और पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने भी अब कह दिया कि भाई एक्रोचमेंट कहीं भी नहीं चलेगा। पटरी पैदल व्यक्तियों के लिए चलने के लिए है, पैदल ही व्यक्ति चलने चाहिए। कम से कम हमारे क्षेत्र के जो सीनियर सिटीजन हैं वो ना कहीं घूम सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना सैर कर सकते हैं। और इस कदर बुरा हाल हो गया कि पूरी दिल्ली में सफाई हो रही है, पूरी दिल्ली के अंदर एक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्र पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही।
तो सर क्या अपील करना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा समस्या जो है जनता को देखने को मिल रही है, तो सरकार से, एमसीडी और बीजेपी से क्या अपील है आपकी? सरकार से भी एक ही अपील है, हम भी उसी संविधान को मानते हैं जो श्रीमान भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। उस संविधान का हम सम्मान करते हैं और कानून का हम पालन करते हैं। कानून के दायरे में हर व्यापारी अपना व्यापार करे। किसी पे अगर कोई लीगल ऑथराइज कोई एजेंसी की कोई पर्ची है तो वो पट्टी लगाए। ना तो ये लोग पुलिस का कहना मानते और ना ही प्रशासन का कहना मानते। आप बाड़ों से बारूटूटे तक देख लो, लोग पैदल नहीं निकल सकते। ये रविवार की बात नहीं, ये 7 दिन की 364 दिन की यही कहानी है। हमें आप आज़ादी दिलाओ, इस जाम से मुक्ति दिलाओ, हमारे क्षेत्र बच जाएगा। हम प्रशासन से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और इनके पूरे मंत्रालय से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि पहाड़ी धीरज को मुक्त कराओ और आज़ादी दिलाओ, ताकि ये बच्चे खेल सके, कूद सके, बच्चे स्कूल से अपने घर में आ सके और बढ़िया इलाज मिले, बढ़िया माहौल मिले। माननीय रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, एक बार दौरा होना चाहिए पहाड़ी धीरज का। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम ललित शर्मा है। मैं पहाड़ी धीरज सदर बाज़ार का निवासी हूँ तथा गली नत्थन सिंह RWA का मैं कार्यरत हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ उसका। हमारे प्रधान राजेश चौधरी जी हैं और इस क्षेत्र के जो अब दुर्दशा है उसको लेके हम बहुत मर्माहत हैं, क्योंकि यहाँ कंजस्टेड इतना ज़्यादा हो चुका है और मतलब कब्जे इतने ज़्यादा हो गए हैं, रेहड़ियाँ पटरियाँ इतनी ज़्यादा लगती हैं कि हर वक्त जाम लगा रहता है। और यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, रिश्ते नहीं आते। अब रिश्ते ना आने की वजह से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे, और पलायन करने की वजह से यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं या तो वो सही लोग नहीं आ रहे और या फिर कमर्शलाइज होता जा रहा है। और हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे रिहाइश रहे, आवास रहे, लोग रहें, जो पुरानी परंपरा के लोग हैं वो रहें, यहाँ रहें। हम भी यहाँ से कई सौ सालों के निवासी हैं यहाँ से, हम भी नहीं चाहते कि हम यहाँ से छोड़कर जाएं। तो हम ये ऐसा यहाँ का वातावरण चाहते हैं कि रहने लायक हो जाए, कि लोग रिश्तेदार आ सकें, रिश्ते आ सकें बच्चों के, और एक अनुकूल वातावरण हो यहाँ का। सर इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपने कंप्लेन वगैरह की लोगों ने यहाँ? हाँ, हम अक्सर कंप्लेन करते हैं, थोड़ा बहुत कार्रवाई होती है, लेकिन वो कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। वो कुछ दिनों में वही स्थिति दोबारा से हो जाती है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मैं शहीद भगत सिंह युवा सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रमेश शर्मा है। तो सर आज ये जो मीटिंग हुई है ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ हुई है कि इंक्रोचमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और बीजेपी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट को लेकर अभी सक्रिय है, काम उस पर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस एरिए में उनका जो ध्यान है वो कब तक आएगा, और उसके लिए आपका जो संगठन है वो क्या कर रहा है? आज इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है शहीद भगत सिंह युवा सामाजिक संगठन के द्वारा, जिससे कि जो क्षेत्र में जितने भी अवैध कब्जे लगे हुए हैं, जिससे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। कोई मेडिकल सुविधा यहाँ पर मतलब कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती हमारे क्षेत्र के अंदर, इतने अवैध कब्जे लगे हुए हैं। तो आज हमारा मैसेज हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए है कि जिस तरीके से वो दिल्ली में जितने भी इंक्रोचमेंट हुई है क्षेत्रों में उन पे एक्शन ले रही हैं, तो हमारी उनसे यही गुजारिश है कि हमारे क्षेत्र में भी ये इस समस्या का समाधान निकालें और यहाँ की पब्लिक को इस इंक्रोचमेंट से रियायत दिलाएं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये जो मीटिंग के सदस्य जो संगठन के सदस्य हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ की जो जनता है उनको इंक्रोचमेंट, उनको जो अवैध कब्जा है उसके ऊपर कितना ज़्यादा समस्या होती है, कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आम दिनों में उनकी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और उसका समाधान इन लोगों को चाहिए, जिसके लिए इन लोगों ने कुछ नीतियाँ बनाई और इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए जो सरकार है उससे अपील भी की। तो आपकी इस पूरी खबर को देखने के बाद क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं वंशिका सैनी, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।